देने के लिए। खूंटी में तोरपाल प्रखंड के रायस मेला गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों को चर्च में तब्दील किया जा रहा है। इससे लोग अपने कई सालों के आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हैं। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों मकान बनवाए गए, लेकिन झारखंड के रायसमेला गांव में गरीबों के आशियानों पर चर्च के लोग कब्जा कर रहे हैं। गांव की पहनटोली और पड़ारिया गांव में 2 चर्च संचालित हो रहे हैं। ये दोनों चर्च प्रधानमंत्री आवास योजना से बने मकानों में चल रहे हैं। खूंटी के तोरपा प्रखंड के रायसमेला के पहनटोली में जो एक बुधराम मुंडा जी के घर में जो प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों का चर्च चल रहा है, और एक है आपके इधर पंडरिया में एक है जो हेब्रन प्रार्थना भवन करके, उसमें भी प्रधानमंत्री आवास में चर्च का काम चल रहा है। पहनटोली में जिस घर में चर्च चल रहा है वो घर बुधराम मुंडा का है और उन्होंने कुछ दिन पहले ईसाई धर्म अपनाया है। बुधराम मजदूरी करते हैं और उनके घर की माली हालत भी ठीक नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने एक बाइक खरीदी है, जिसके बाद ये चर्चा है कि गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन बुधराम मुंडा के परिवार की अलग ही दलील है। छल कपट किए हैं हम लोग, तो गोदाम घर के लिए दिए थे और इन लोग चर्च बनाए, इसीलिए ताला मार दिए हैं हम लोग। और वो भी 5 डिसमिल दिए थे और 15 डिसमिल का रजिस्ट्री हुआ है। रांची की सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया मुंडा भी मानती हैं कि मिशनरी से जुड़े लोग भोले भाले और गरीब आदिवासियों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे में गरीबी के मारे ये लोग अपने पूर्वजों की आस्था और मान्यताओं को छोड़कर ईसाई बन रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन इस दिशा में क्या पहल करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और धर्म परिवर्तन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि पीएम आवास में आखिर किसकी मंजूरी से चर्च बन रहा है। सवाल ये भी है कि लालच देकर आखिर धर्म परिवर्तन कौन करा रहा है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। सवाल ये भी कि ईसाई बनने के बाद आखिर आर्थिक स्थिति कैसे बदल रही है। क्या उन्हें पैसों की लालच दिए जा रहे हैं या उन्हें इस तरह की सहायता दी जा रही है। ईसाई मिशनरियों की करतूत पर आखिर क्यों नहीं रोक लग रही है। भोले भाले आदिवासी आखिर कब तक इसका शिकार बनते रहेंगे। गोदाम बनाने के लिए दिए गए घर में आखिर चर्च क्यों बना हुआ है। तो भोले भाले आदिवासियों को शिकार बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत बनाए गए घरों में मिशनरीज चलाई जा रही हैं। आर्थिक स्थिति बदलने का लालच दिया जा रहा है। हमारे साथ निरंजन जुड़े हुए हैं। निरंजन, सवाल यही है कि मिशनरीज की करतूत अक्सर सामने आती है। मिशनरीज अक्सर भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर, आर्थिक स्थिति बदलने का हवाला देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन इस वक्त मसला यह कि आखिर प्रधानमंत्री आवास के तहत बने भवन गोदाम को ये मिशनरीज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी परमिशन से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से कल मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, वहां जाकर के रायसमेला गांव है, खूंटी जिला है और जिसका जमीन लिया गया था उनसे मेरी बात हुई थी। 5 डिसमिल जमीन उसे बहला फुसला कर इसलिए लिया गया था कि वहाँ पे गोदाम बनाया जाएगा। 20 साल का लीज को लेकर के उससे साइन भी कराया गया था, दस्तखत भी हुए थे गांव के जो ग्राम सभा है उसको सौजन से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 साल के बाद यानी फिर वापस वह जो गोदाम है आवास के तौर पर जिसका ज़मीन है उसे मालिकाना हक फिर दोबारा मिलेगा। लेकिन 2012 में गोदाम का निर्माण हुआ, 2016 में उस गोदाम के ऊपर क्रूस लगाकर उसे चर्च के हवाले दिया गया। सवाल यह है कि किसी निजी ज़मीन को 5 डिसमिल ज़मीन तो लिया ही गया है और बरगला कर बहला फुसला कर 15 डिसमिल भी ज़मीन लिखा गया है। दूसरी ओर उसी गांव में मैं कुछ ही दूरी पर गया तो देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां एक घर में
चर्च चल रहा है। मैं जब उस मकान मालिक से बात किया तो साफ तौर पर उन्होंने कैमरे के सामने यह कहा कि हाँ, संडे को दिन यानी रविवार के दिन जो प्रार्थना सभाएं होती है, यहाँ पे 15 लोग आते हैं और प्रार्थना करती हैं। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा घर का निर्माण है। लेकिन फिलहाल अभी जब ये संज्ञान में आया, मीडिया में खबरें आने शुरू हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे के सामने उन्होंने इस बात का साफ तौर पर स्वीकार किया कि मेरे आवास में संडे के दिन 15 लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, चर्च की सभाएं होती है। जी, और दूसरी ओर मैं कुछ ही दूरी के बाद यानी लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर जब मैंने तहकीकात किया, खबर की तहकीकात किया, तो जाकर के देखा कि सड़क पर एक बोर्ड लगे हुए हैं। बोर्ड के पीछे कुछ दूरी पर ही चर्च बना हुआ है, उसमें कुछ लोग आते हैं और संडे के दिन निरंजन, न्यूज 18 के कैमरे से मिशनरीज के करतूत छिप नहीं सके, लेकिन क्या मिशनरीज के इन करतूतों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को है? देखिए, जिस तरह से पिछले 2-3 दिन पहले हुआ, क्या आपको मैं पूरी वाकया सुना रहा हूँ। वहाँ पे एक दुर्गा वाहिनी की प्रिया मुंडा है, उन्होंने जब जाकर के इस तरह के विरोध किया तो थाने में जाकर के 6 बजे शाम से लेकर के रात को 1 बजे थाने में बिठाए रखा। स्थानीय प्रशासन को इस बात की खबर है कि यहाँ पे इस तरह की हो रही है, लेकिन आंख मूंद कर कहीं न कहीं बैठा हुआ है। अगर हम बात करें, जब से हम सरकार की बात करें, जब से इस सरकार आई है यानी वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, तो मिशनरियों को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले यानी जो सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उसमें था क्या कि कोई भी धर्मांतरण करता है तो डीसी का परमिशन होना चाहिए, उस पर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि फलाने डेट से आप, यानी जो तारीख भी उसमें निश्चित दिया जाता है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आकर के, बल्कि मैं खुद से धर्मांतरण कर रहा हूँ। मैंने पादरी से भी बात किया, इस गांव के पादरी में है, वहाँ से जैसे मैंने बात किया तो इस संबंध में मैंने जब बात किया कि क्या आप लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करते हैं, क्या गांव के भोले भोले जो आदिवासी जनजाति हैं, भाई बहन हैं, उसको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी को बहलाता फुसलाता नहीं हूँ, बल्कि बस स्वेच्छा से आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये पूरी का जो झारखंड का इलाका है यानी खूंटी, लातेहार और सिमडेगा, यहाँ आप प्रत्येक गांव में अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर 2 या 3 चर्च जरूर मिलेंगे। कहीं न कहीं पूरे गांव में, मैं जब रायसिमला गांव में गया था तो वहाँ 18 लोग पिछले 4 साल के दौरान, यानी 18 लोग जो आदिवासी हैं, मुंडा जनजाति से आते हैं, वह धर्मांतरण के यानी वो क्रिश्चियन बने हैं। पूरा अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो खूंटी का इलाका है, मैं जिस जगह खड़ा हूँ यह खूंटी है, खूंटी जिला है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल है। यहाँ एक तरह से कहें तो नक्सलियों का गढ़ भी है। यहाँ के भोले भाले ग्रामीण को, आदिवासियों को बहला फुसला कर कुछ पैसे दे करके, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ग्रामीण के आवास पर चर्च चल रहा था, जिसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना हुआ है, उसे लॉकडाउन में एक बाइक भी दिया गया है और कुछ पैसे भी दिए गए हैं। और मैंने ये भी खबर दिखाया कि क्या आपके पास ये बाइक कहाँ से आया, और आप घर जो बनाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से बना ही है, लेकिन आप इस अपने आवास पर और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चर्च कैसे चला रहे हैं। इस बात से उन्होंने बोलने से इनकार किया। बोले कि हमारी जो सहमति है, जो ग्राम सभा की सहमति है, प्रधान की सहमति है, उसको लेकर के हम यहाँ चर्च चला रहे हैं। लेकिन जब ये मीडिया, ये न्यूज 18 की खबरों में आना शुरू हुआ तो इस बात से साफ इनकार किया कि फिलहाल चलिए निरंजन, यानी कि भोले भाले आदिवासियों को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है।